नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 29th ऑफ नवंबर। सो नियर अबाउट नवंबर खत्म हो गया यार। नवंबर इज गॉन, विंटर हैज़ ऑलरेडी कम। सो आपके वहाँ पे ठंडा हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे डेफिनेटली बताइएगा। तो अभी शुरू करते हैं हम बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं, इकोनॉमिक टाइम से आज शुरू करेंगे और समझेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाउ द मार्केट इज मूविंग एंड एवरीथिंग, और समझेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को कोई भी अगर फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताइएगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, क्योंकि आईडीबीआई जो है वहाँ पे आपका एलआईसी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज द प्राइमरी स्टेक होल्डर। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इसको हम ऑफलोड करना चाहते हैं, वी वांट टू सेल इट ऑफ। तो सुमितोमो मित्सुई एंड फोर अदर्स sought information on IDBI's sale. Although they might be interested to buy this firm, but again, I'm not very apprehensive because again the same problem here is because it's a PSU, huge amount of corruption will be there, and corruption के साथ साथ बहुत सारा आपका NPA बहुत ज़्यादा होता है। corruption ठीक है, हर जगह corruption होता है, बट मेन प्रॉब्लम विद PSU इज यहाँ पे जो NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर वेरी वेरी हाई। Government of India and LIC hold 94% of the IDBI bank and will officially will primarily offer 60% of it. सेल प्रोसेस was kicked off October 7। अभी तक कोई उसको खरीदने के लिए सोच रहा है, लोग सिर्फ सोच हैं। सो वेरी रेयरली आई थिंक पीपल विल ट्राई टू मूव इन, बिकॉज वहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा, बिकेगा तो डेफिनेटली बिकेगा, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे मेन ये होगा कि those banks or those investment banks or those private equities जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज में घुसना चाहते हैं, बिकॉज जापानीज यहाँ पे आना चाहते हैं, चाइनीज आना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलियन आना चाहते हैं, बहुत सारे जो सऊदी आना चाहते हैं, यानी GCC यानी गल्फ कंट्रीज के लोग आना चाहते हैं। सो दे माइट बी लुकिंग इनटू बाइंग इनटू द IDBI स्टेक। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 लोग जो है वो इंटरेस्टेड है यहाँ पे। वन इज सुमोतोमो मित्सुई, दैट इज ऑब्वियसली जापानीज, और बाकी लोग भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाएंगे। सो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, बिकॉज दे वुड नो दैट इशू तो है, बट अगर मार्केट में घुसना है, सो IDBI ऑलरेडी उसके पास एक एग्जिस्टिंग लोन बुक है, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, सो दे माइट बी इंटरेस्टेड। फ्लिपकार्ट में गो फॉर $700 million बाई बैक ऑफ ESOP। ESOP मतलब होता है ESOP होता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी का जो इक्विटी होता है, सर्टेन पार्ट ऑफ इट इज ओन बाय द एम्प्लॉइज। ESOP क्यों दिया जाता है? क्योंकि कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं, टिपिकली टॉप लेवल एम्प्लॉइज जो होते हैं, वो कंपनी को अगर छोड़ देते हैं तो कंपनी के लिए इशू हो जाता है, बिकॉज उस पोस्ट को फिर फिल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड दे आर वेरी मोर वैल्यूएबल टू रन दी कंपनी। तो उनको होल्ड करने के लिए सैलरी देते हैं, सैलरी के साथ साथ ESOP देते हैं। ESOP का मतलब होता है कि ओनरशिप ऑफ द कंपनी। सो एम्प्लॉय बिकम्स पार्ट ओनरशिप ऑफ द कंपनी, एंड सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद जो है उस एम्प्लॉय को जो है को फाउंडर बना दिया जाता है, को फाउंडर। इसलिए आप देखोगे बहुत जगह पे आपको न्यूज देखने को मिलेगा दैट जोमेटो हैज अपॉइंटेड दिस पर्सन एज द को फाउंडर बिकॉज लेटर ऑन ESOP के माध्यम से उनको जो है इक्विटी मिला है कंपनी का, एंड सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद ही बिकम्स द को फाउंडर ऑफ द कंपनी। तो आपको ये समझना पड़ेगा। पार्ट ऑफ फोनपे's latest $1.5 to $2 billion funding led by Walmart। बाईबैक क्यों कर रहे हैं? बाईबैक इसलिए कर रहे हैं, एक तो है कि एम्प्लॉय लोगों को एक बेनिफिट मिलेगा, जो बोनस नहीं दे पा रहे हैं, कंपनी छोड़ना चाहते हैं, उनको एक बेनिफिट मिलेगा। उसी के साथ साथ IPO के पहले जो है वो इक्विटी परचेज करना चाहते हैं, सो दे कैन सेल इट ऑफ थ्रू द IPO, और वहाँ पे उनको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। फॉलोइंग इनपुट कॉस्ट कूल प्राइसेस, ये बहुत डिफिकल्ट है, मेरे को लगता है ये होने वाला है। आपको लगेगा कि जितना प्राइस बढ़ा था ठीक है, उतना कम होएगा, नहीं होने वाला है, बिकॉज कोई अपना मार्जिन नहीं छोड़ने वाला है, एंड जो एजेंट्स हैं, मिडिलमैन है, वो अपना मार्जिन कभी नहीं छोड़ेंगे, और इस जगह पे वो जो है मोटा पैसा कमाएंगे। सो देयर माइट बी न्यूज, देयर माइट बी होर्डिंग एंड एवरीथिंग, बट वो बेनिफिट जो है आई डोंट थिंक पास ऑन किया जाएगा, टिपिकली कोई पास ऑन नहीं करता है। मित्सुई जो है मैक्स लाइफ को उन्होंने बेच दिया है, द डील इज वैल्यूड 842 करोड़। This is a very good thing that the government is doing. So Supreme Court disapproved center dragging feet in collegium recommendation. This is very very good thing. ये आस्ते आस्ते किया जा रहा है। जो लोग बोल रहे थे ना यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सब करना, वो सब करना है, वो एक बार में कभी नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप वेट लूज करना चाहते हैं ना, एक दिन में आप 50 किलो वेट लूज नहीं कर सकते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको चेंज करना पड़ता है। सटल नच बोलते हैं इसको, नजिंग। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड नजिंग, एंड देयर इज अ बुक ऑल्सो विच इज कॉल्ड नजिंग। तो नजिंग वो बुक पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग में। So nudging is important, and this government is the epitome of how nudging works. Slowly and gradually आपको थोड़ा सा पुश किया जाएगा, कोनी मार मार के
कि हाँ, हमें यूसीसी लाना है, हमें 370 हटाना है, हमें ये करना है। सो एक्चुअली हमारा जो कंप्लीट जुडिशियल सिस्टम है वहाँ पे ओवरहॉल की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस, और वहाँ पे आपको सुनने को भी मिला होगा नेपोटिज्म इज़ देयर, कोई क्लैरिटी नहीं है। एंड जजेस के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एसेट्स होते हैं, वो आरटीआई के अंदर नहीं आते हैं, बिकॉज़ आरटीआई के लिए आप कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट बोलता है कि हाँ, ये आरटीआई में होगा, नहीं होगा। सो दे हैव एक्सक्लूडेड देमसेल्व्स फ्रॉम आरटीआई। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका क्या प्रॉपर्टी है, पर्सनल एसेट्स क्या क्या है, यू कैन नॉट फाइल इन आरटीआई एंड गेट टू नो। वेयर एज अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे किसी भी मिनिस्टर के घर में, कोई भी स्टेट के, कि उसके पास कितना एसेट है, क्या है, नहीं है, इलेक्शन के पहले नॉमिनेशन फाइल करने के टाइम वहाँ पे सब कुछ A to Z वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है, दैट इज इन पब्लिक डोमेन। तो पॉलिटिशियंस आर इन पब्लिक डोमेन बट जजेस आर नॉट इन पब्लिक डोमेन। सो दिस इज वेरी वेरी मतलब थोड़ा सा वियर्ड होता है। आप न्यूज़ कंपनी जो मीडिया है उसके बारे में भी आप जो एमसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं कितना इनकम है, कितना एक्सपेंस है, कितना सैलरी मिल रहा है। बट इन टर्म्स ऑफ जुडिशियरी दिस इज शैडोड। तो यहाँ पे काम किया जा रहा है एंड डिसअप्रूवल आएगा, बट आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन the current government, the political party has complete majority in Rajya Sabha and Lok Sabha, they'll start to do all the changes and वहाँ पे वही होता है कि Supreme Court cannot change, मतलब unless and until there is certain issues, they cannot change the law। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप इसको जो कॉलेजियम वाला सिस्टम है उसको अगर हटा देते हैं एंड क्योंकि यूएस में भी अगर हम देखते हैं, सो यूएस में अगर जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, दे आर अपॉइंटेड फॉर लाइफ। अगर आपको पता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो जज होता है दैट इज अपॉइंटेड फॉर लाइफ। जब तक वो मरेगा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा। और उनका अपॉइंटमेंट होता है थ्रू सेनेट। सेनेट मतलब यहाँ पे जैसे पार्लियामेंट है, अमेरिका में सेनेट होता है, लोअर हाउस अपर हाउस होता है। यहाँ पे से अपर हाउस जो है, लोअर हाउस जो है लोकसभा है, अपर हाउस आपका राज्यसभा है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ ग्रिलिंग होता है कि आपका जो है दो कैंडिडेट से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो दो कैंडिडेट हम डालते हैं, सपोर्ट लेके आते हैं यहाँ पे, उसी तरीके से जो है आपका जज भी वैसे ही आपका सिलेक्शन होता है एंड दे गो थ्रू अ वेरी रिगरस स्क्रूटिनी प्रोसेस कि वहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है, पूछा जाता है कि आपके यहाँ पे लाइफ में ये हुआ था, क्योंकि दे आर असाइन्ड फॉर लाइफ, राइट। तो थ्रू आउट देयर लाइफ दे कैन पास जजमेंट, दे कैन नॉट बी रिमूव्ड अनलेस एंड अंटिल उनका इम्पीचमेंट, आपका एक इम्पीचमेंट का बिल अगर नहीं लाया जाता तो दे कैन नॉट बी रिमूव्ड। बट इंडिया में वैसा नहीं है। आप खुद को खुद ही अपॉइंट कर रहे हैं, देयर इज अ कॉलेजियम विच वर्क्स एंड होपफुली मुझे कोई सू नहीं करेगा, बट दिस इज व्हाट इट इज। सो या, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि हमारे देश में एक्सट्रीम लेवल ऑफ मास, सो ह्यूज अमाउंट ऑफ कन्वर्जन इज गोइंग ऑन। जो नॉर्थ ईस्ट है, दैट उसका कोई रिलीजन नहीं था बट इट हैज कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट क्रिश्चियनिटी, आपको पता ही है। एंड इन्वेजन हुआ था हमारे देश में, सो ह्यूज अमाउंट ऑफ कन्वर्जन हैज़ बीन हैपनिंग, हुआ है। और झारखंड, उड़ीसा, ये सारे एरियाज़ में आपका जो कन्वर्जन हुआ जा रहा है। बहुत जगह पे आप देखते हैं कि फोर्स मतलब फेक फ्रॉड के माध्यम से कन्वर्ट किया जाता है, एक लोभ दिखा के कन्वर्ट किया जाता है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट राइट। तो उस चीज़ पे जो है सेंटर टेल्स, यप, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। Tamo and Mahindra haven't given up on diesel yet, so diesel is not going anywhere soon because diesel produces more torque, is more fuel efficient, and requires less maintenance. Hackers demand 200 crore in cryptocurrency from AIMS Delhi. Very sad. Most probably यहाँ पे आपको ये जो है ब्लैक मार्केट में, यानी ब्लैक मार्केट यानी डीप डार्क वेब में आपको ये सारे परचेज करने को मिल भी जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। Motilal also want to invest 450 crore in Sapurji Palonji real estate 2 projects. So interesting stuff. It's time to consider debt as equities fly. Okay. PSU stock shine on earnings, prospect valuation, comfort. ठीक है. Not that interesting. I don't find this interesting enough. Banks eating into NBFC's market share in gold loans. It can be a big news. Small companies may be allowed to merge, provident fund and pension payments together. जो स्टार्टअप्स है उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, कंप्लायंस के इश्यूज जो है वो थोड़ा सा कम होंगे। अनदर अमेजन इंडिया बिजनेस टू शट, ठीक है। भारत पे को जो है लोग छोड़ रहे हैं, विच इज इंटरेस्टिंग। phone exports more than double in year over year, April October, so phone exports are going to increase because of Apple and primarily Samsung जो है चाइना से मूव कर रहे हैं। will be interesting to see that how it moves around. हमें ये देखना पड़ेगा how it benefits me,
बिकॉज दीज आर प्राइवेट कंपनीज, मुझे वैसा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बट जो इनके फैक्ट्रीज बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, या फॉर एग्जांपल जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उस पर मुझे देखना पड़ेगा. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग. ऑयल प्राइसेस आर लो, बट इट विल नॉट बी लो होने की बात नहीं है. इट इज़ नॉट सपोज टू बी लो, बिकॉज जो उन्होंने प्राइस कैप लगाया था चाहे रशिया के ऊपर, सो उसकी वजह से जो है प्राइस थोड़ा सा डिप्रेस हो रहा है. एंड दैट्स वाई इसको रिड्यूस करने के लिए, प्राइस डिप्रेस होगा तो अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है, बट विल नॉट बी गुड फॉर ओपेक. सो ओपेक क्या करेगा? ओपेक वही करेगा that it will be reducing the amount that it is producing, so the price will go up. Supply and demand का काम है यहाँ पे. So ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, so which is very very interesting. So let's see how it works. चलिए देखते हैं कि अभी बिजनेस स्टैंडर्ड में क्या क्या मूवमेंट हो रहा है. इंडियन गवर्नमेंट अलाउज लंकर्स टू होल्ड $10,000 वर्थ ऑफ रुपी इन कैश, क्योंकि डॉलर तो अब मिल नहीं रहा है, सो दे कैन हैव रुपी रेलेवेंट टू दिस. बट यहाँ पे भी ये देखना पड़ेगा कि एक तरफ से अच्छा है, बिकॉज नेपाल में जैसे इंडियन रुपी चलता है, भूटान में इंडियन रुपी चलता है, तो लंका में भी इंडियन रुपी चलना चाहिए. सो जब भी आप फॉर एग्जांपल अपने करेंसी को ट्रांसफ़र करते हैं, उसको सर्कुलेट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, सो उस इकोनॉमी को भी आप इनडायरेक्टली कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, यू शुड रीड अबाउट इट. इंडाइसिस लो, लॉग न्यू रिकॉर्ड. ओके, RIL बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहा है. रिलायंस इज द मार्केट मूवर, सिंपल बात है. और यहाँ पे जो है अडानी भी आना चाहता है. अडानी वांट्स टू बी द मार्केट मूवर, एंड समवट थोड़ा सा उन्होंने उस पॉइंट को रीच किया है. सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ. इंडिया सेकंड अमंग 21 नेशन ARPO राइज. ARPO का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र. सो मोबाइल का जो खर्चा है, जो एक्चुअली जियो ने बहुत बहुत कम कर दिया था. मोबाइल इंटरनेट इज द चीपेस्ट इन इंडिया, बट अगेन द रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग. पहले आपका 130 रुपये का था, अभी वही चीज़ 209 रुपये हो गया. जियो का मैं बात कर रहा हूँ, 150 रुपये था. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज. सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स BSNL, बिकॉज मैं उतना ज़्यादा मूवमेंट मुझे करना नहीं पड़ता है. सो मेरा वाईफाई से काम हो जाता है. पैसेंजर व्हीकल में इन्वेस्ट 65,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर टू रैम्प अप कैपेसिटी. सो यहाँ पे मेन मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा CNG एंड बैटरी चालित व्हीकल्स पे ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा. चलो बहुत अच्छी बात है. कल हमने बात किया था न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को शुरू में एक गैंग आ चुका है दैट नहीं करने देंगे डेवलपमेंट, हम नहीं करने देंगे. प्राइस हाइक में नॉट स्टॉल सीमेंट फर्म्स प्रॉफिट डिप. सो सीमेंट मार्केट इज स्लोइंग ग्रेजुअली, थोड़ा सा इरोजन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. S&P lowers India financial growth to 7%. सो अगेन 7% यहाँ पे, फिर अब 2 महीने बाद देखोगे ये लोग और भी थोड़ा सा कम करेंगे, बोलेंगे कि भाई अभी जो है हम इसको 6% करते हैं, 6.2%, फिर 5.8%. सो नियर अबाउट 5%, 5.2% या 4.8% तक आप देखोगे ये मूव करेगा. कोटक बैंक काम टू रेज अप टू $1 billion फॉर डेटा सेंटर्स. सो डेटा सेंटर्स वो लोग बनाएंगे. क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टफ. PNB टू रेज अप टू 4,000 करोड़, बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाएंगे. Tier 2 बॉन्ड है तो ठीक है, परपेचुअल बॉन्ड ही होगा. बहुत अच्छी बात है. कितना वो दे रहे हैं वहाँ पे? 7.7. अच्छा रेवेन्यू दे, मतलब अच्छा रिटर्न दे रहे हैं वहाँ पे. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ. तो अभी नेक्स्ट 2024 तक आपको देखने को मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे चेंजेस, या जो पूरा जुडिशियरी सिस्टम है वहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस आस्ते आस्ते देखने को मिलेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ. इनकमिंग ग्लोबल रिसेशन जॉब कट वोंट मीन मास ले ऑफ. मास ले ऑफ नहीं होगा, बट वही ये दो चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा. एक होगा डेलीगेशन और ऑटोमेशन. सो अगेन मैं लिंक्डइन में देख रहा था, इफ ट्विटर कैन स्टिल ऑपरेट आफ्टर फायरिंग 90% ऑफ इट्स स्टाफ, that shows that automation and delegation actually works. So it is good for Indian IT companies and also good for software developers who are working on AI. Over 60% of Nifty 50 500 stocks 200 डीमा के ऊपर चल रहा है. 200 डीमा के ऊपर चल रहा है, which is good. That means आपका जो है अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. So anyway, thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद. I'll see you tomorrow.